नमस्कार दोस्तों। पहलगाम में हुए हमले का भारतीय सेना मुस्तैदी से जवाब दे रही है पाकिस्तान को, और इस पूरे मसले पर पूरा देश एक साथ है, विपक्ष भी एकजुट है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव उसके अध्यक्ष, और वो भी पूरी तरह ये कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं और इस मसले पर जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए भारत एक सोच पर खास मेहमान के तौर पर मौजूद है प्रोफेसर भुवन जोशी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं और इसके साथ साथ असम के प्रभारी हैं। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है। आपका बहुत स्वागत भारत एक सोच पर। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पहलगाम में आपने जो कुछ देखा और अब ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का? देखिए, पहले तो इस देश के जो बहादुर सैनिक हैं, हम लोग उनके साथ हैं और सरकार के साथ समाजवादी पार्टी देश के मुद्दे पे साथ खड़ी है। और हमारा ये मानना है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी का सैनिक स्कूल में एक अध्ययनरत रहे, माननीय उनके पिताजी रक्षा मंत्री रहे, और इस देश और उन्होंने जो कल संदेश पूरे देश को दिया है, आतंकवाद के खिलाफ जड़ पर हमला होना चाहिए, क्योंकि जड़ जब तक ख़त्म नहीं होगी फिर से टहनी आ जाएंगी। तो हम समाजवादी पार्टी का स्टैंड साफ है कि हम लोग मजबूती से सरकार के साथ खड़ा है और सरकार को जड़ को ख़त्म करने की दिशा में काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब देश का मसला है तो देश की बात होनी चाहिए। अब क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ राजनीतिक मसलों पर भी सवाल हैं। उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद चुनाव होने जा रहा है, 2027 में चुनाव है, और इस बार कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से तैयारी कर रही है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग भी देख रहे हैं कि अखिलेश यादव लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, कभी ब्राह्मण समाज के साथ, कभी चौहान समाज के साथ। तो 27 में आप भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कैसे करेंगे और कितनी बड़ी चुनौती आप हैं बीजेपी के लिए? देखिए, मेरा ये मानना है, इस देश ने कभी भी अहंकार को लाइक नहीं करा है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो भाषा थी चुनाव में 2024 में, आपने देखा होगा किस प्रकार 400 पार की बात कर रही थी, 80 की बात कर रही थी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी में आपका लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है जब पक्ष और विपक्ष हो। तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात करके क्या संदेश देना चाह रही थी? 80 कह के क्या संदेश है? इस देश के और इस प्रदेश के लोगों ने जवाब देने का काम करा, और मुझे गर्व है, मैं उस राजनीतिक दल का सामान्य कार्यकर्ता हूँ जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने का काम करा। आज 240 पे जो खड़ी है उसमें समाजवादी पार्टी ने इनके रथ को रोकने का काम करा, और उस रथ को भी रोकने का काम करा जो माननीय अखिलेश यादव जी का विजन है, पीडीए का, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और इसके साथ साथ उन्होंने जोड़ने का काम करा कि अगड़ा और आदि आबादी, इसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। और कल आपने जैसा बताया कि ब्राह्मण समाज का सम्मेलन, आज हमारी स्टूडेंट विंग की बैठक है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और माननीय अखिलेश जी जनता की अदालत में लगातार जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। अखिलेश यादव जाने की कोशिश कर रहे हैं, और अखिलेश यादव के बहुत करीबी लोगों में, बहुत खास लोगों में आपने कई बार मुलाकातें की होंगी, कई इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे। लेकिन भुवन जोशी जी के बारे में मैं आपको एक बात और ख़ास तौर पर बता दूं कि डिम्पल यादव जी के क्षेत्र से ही आते हैं, उनके मायके के पक्ष से ही आते हैं। तो डिम्पल यादव, अखिलेश यादव जी से तो मुलाकात होती रहती होगी आपकी, डिम्पल जी से भी मुलाकातें होती रहती होंगी, पार्टी को लेकर बातचीत रहती होगी। क्या विजन आपको डिम्पल यादव को देखकर लगता है, उनका पॉलिटिकल विजन देखकर क्या लगता है? लंबे वक्त से वो भी सांसद हैं। देखिए, इतना ही बैकग्राउंड है कि वो भी उत्तराखंड मूल के निवासी हैं और मैं भी उत्तराखंड के मूल का निवासी हूँ। अच्छा। लेकिन मैं एक पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ, ये मैं बिल्कुल अपने तहे दिल से मैं मानता हूँ। माननीय डिम्पल जी के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ, आदि आबादी की वो आवाज़ हैं और संसद में जितना प्रखर होकर वो रहती हैं, और एज ए कार्यकर्ता जब भी मैं उनसे मिला हूँ, उन्होंने बात का विषय को सुनने का काम करा, उसका विषय का संज्ञान लेती हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी का अगर हमें आशीर्वाद मिलता है तो माननीय डिम्पल यादव जी उस महिलाओं की जो आवाज़ है उसको आगे बढ़ाने का काम करती हैं। और मैं असम का इंचार्ज हूँ, तो मुझे कल ही पंचायत चुनाव के बाद यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इतना कह सकता हूँ कि माननीय नेताजी के और माननीय अखिलेश जी और माननीय डिम्पल जी के वहाँ के युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में, किसानों में बहुत बड़ा क्रेज़ है। इस बात को जब हम 11 तारीख के बाद परिणाम में बैठेंगे तो आपको दिखाई देगा। बिल्कुल, मैं असम पे भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करनी ज़रूरी है क्योंकि आप लंबे वक्त से राजनीति में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन अगर देखा जाए तो 25 से 30 वर्ष से भी ज़्यादा का समय आपको हो चुका है राजनीति की। अगर मैं बात करूं तो आपने जिस दौर से राजनीति की शुरुआत की और आज
राजनीति जहां पर है, जिस स्तर पर है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि आज की राजनीति और तब की राजनीति में कितना फर्क आ चुका है? देखिए, मैं इतना देखता हूँ कि 1995 से मेरा सामाजिक और राजनीतिक जीवन है। हम लोग जो कार्यकर्ता तैयार होते थे वो धीरे धीरे एक प्रोसीजर से निकल के आते थे, लेकिन आज मैं देख पाता हूँ कि नए कार्यकर्ता आते हैं और वरिष्ठ नेता लिख लेते हैं। ये वरिष्ठ नेता का एक मतलब होता है, समाज में एक विज़न होता है उसका, तो वो थोड़ा सा जल्दबाजी है। आप अपना कार्य खड़ा करिए, समाज में अपनी पहचान बनाइए, पार्टी में अपनी पहचान बनाइए, उस तरह से पॉलिटिकल कार्यकर्ता ग्रो अप होता है। लेकिन ये जल्दबाजी मैं कहूँगा कि आप कहेंगे वरिष्ठ नेता हैं लिख दें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं तो बिल्कुल जब से माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय डिम्पल यादव जी ने मुझे काम दिया है, मैं तो एक सहज, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ और अपना दी बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, आपको असम की बड़ी जिम्मेदारी दी गई, समाजवादी पार्टी अपने आगे बढ़ने पर काम करे। हमने देखा महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखा, इसके अलावा सुनने में आ रहा है कि बिहार के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी एंट्री लेगी, राजस्थान में भी हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी सक्रिय है, मध्य प्रदेश में है। क्या जो असम की आपको जिम्मेदारी मिली है, सबसे पहले तो आप असम में क्या देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, भविष्य क्या है और कितना उत्साह वहां के लोगों में है अखिलेश यादव को लेकर, साइकिल को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर? देखिए, अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो हमें केवल असम में 2001 में एक विधायक रहा, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन उसको आगे बढ़ाने की बात थी, और जो माननीय अखिलेश यादव जी का सूत्र है पीडीए का, ये आंदोलन उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। जब अभी मैं पंचायत चुनाव में मैंने अपनी वहाँ सभाएं करी, पार्टी को खड़ा करा, तो हमने ये पाया कि माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश जी और माननीय डिम्पल जी के प्रति वहाँ के लोगों में श्रद्धा, लगाव और प्रेम है। मैं इसी बात का हम लोगों को पॉलिटिकली लोगों से जुड़ने का लोगों को मौका मिला, लेकिन हमें पूरा विश्वास है जो पीडीए का आंदोलन है, माननीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है, माननीय डिम्पल यादव जी के सरलता, सादगी और सौम्यता है, निश्चित तौर पर उसका, और नेताजी का जो हमेशा धर्मनिरपेक्षता के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन बलिदान करा, उसका लाभ हमको इस चुनाव में मिलेगा। अच्छा, आप जब असम में जाते होंगे, असम के अलग अलग जिलों में जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे, समाजवादी पार्टी की विचारधारा, विजन बताते होंगे, क्या लोगों के सवाल आपसे रहते हैं, क्या लोग आपसे जानना चाहते हैं अखिलेश यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर? कुछ तो सवाल लोगों के जहन में रहते होंगे वहाँ पर। देखिए, मेरा 31 साल का जो सार्वजनिक राजनीतिक जीवन है, ऐसा मैंने केवल असम में देखा है। अभी मैं जब हैलाकांडी वहाँ ज़िला है, वहाँ पर एक सभा करने गया, और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो जब मैं सभा करके आया तो हमारी जो माताएं बहनें थीं, उन्होंने मेरे हाथों को चूमने का काम करा, और बुजुर्ग महिलाओं ने कहा कि हमें साइकिल चाहिए यहाँ पर। ये लोगों में आकर्षण है, और ये आज का करा हुआ काम नहीं है, ये माननीय नेताजी के द्वारा प्रारंभ किया काम है। माननीय अखिलेश जी उसको बढ़ा रहे हैं, माननीय सांसद जी बढ़ा रही है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम काम खड़ा करते हैं, उसका लाभ राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को मिलता है। अच्छा जोशी जी, ये तो राजनीति की बात हो गई, आप सामाजिक जीवन में हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, आपका आध्यात्म से भी कोई जुड़ाव है? क्योंकि हमने ऐसा सुना कि आप भगवान शंकर में बड़ी आस्था रखते हैं, तो कैसे ये जुड़ाव कहाँ से हुआ? राजनीतिक और सामाजिक तो आपने बता दिया। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा आपने गीता में है, उसी को मैं करता हूँ। मैं अपना दी बेस्ट करके सब महादेव पे छोड़ देता हूँ, और मेरा कोई काम रुकता नहीं। अच्छा, मेरे जीवन का अनुभव है, आप सब कुछ उसको समर्पित करते जाइए और अपना बेस्ट करिए, महादेव आपके साथ खड़े हैं। और ये किसी भी रूप में हो सकता है, अल्लाह के रूप में हो सकता है, किसी का जीसस के रूप में हो सकता है, किसी का वाहेगुरु के रूप में हो सकता है, क्योंकि भारत जो सुंदर गुलदस्ता है, उसमें तो सभी की भावनाओं का आदर होना चाहिए, यही तो समाजवाद है। तो हम उस भावना से जीते हैं। और आप ये व्यक्तिगत क्षेत्र, हालांकि आपने चर्चा करी है, तो मेरा कर्तव्य बनता था एज ए राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरा कर्तव्य बनता है आपकी बात का जवाब दूँ, लेकिन ये मेरा निजी मामला है, धर्म आपका निजी मामला है। मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। हाँ, मेरी आस्था का विषय है, हर व्यक्ति का अपना कोई ना कोई फेवरेट खिलाड़ी होता है, फेवरेट अभिनेता होता है, फेवरेट भगवान भी होता है। तो मैं तो केवल भगवान शिव का एक छोटा सा सेवक हूँ, और मेरी माँ कहती है कि भक्त बनने में तो टाइम लगता है, तो भक्त का तो प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन सेवक जरूर हूँ। अच्छा, आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपके पास है। राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी, असम के प्रभारी आप हैं, यानी अखिलेश यादव जी का एक बड़ा विश्वास आपके साथ है, और उस विश्वास को
आपको पूरा भी करना है। और अगर मैं ये कहूं कि आप असम के प्रभारी हैं, आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, बेसिकली आपकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स है वो उत्तराखंड की हैं और रहते आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो 3 अलग अलग राज्यों में आपका प्रभाव देखने को मिलता है। तो आने वाले वक्त में क्या क्या सोच रखा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे, उत्तराखंड, या कुछ और सोचा है? देखिए, मैं तो संगठन का व्यक्ति हूँ और मेरा विज़न ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय सांसद डिम्पल यादव जी जो भी पार्टी का काम देखें, एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से 100% करने का काम करूँगा, क्योंकि हमारे पे जो फेस है वो माननीय अखिलेश यादव जी का है। एक साफ़ सुथरा चेहरा, विकास का चेहरा अगर किसी राजनीतिक दल में उत्तर प्रदेश में तो केवल हमारे पास है। विजनरी लीडर है, उनकी पढ़ाई, उनकी बोल, उनके क्वेश्चन सब जवाब बताते हैं कि आपके पास कैसा लीडर है। और आज हम कुछ भी बात कहें, लेकिन जब हम दिल्ली से आते हैं, एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री भी हरकुलस उतारने का साहस कहीं करते हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी की लीडरशिप में जो अपना यमुना आगरा यमुना एक्सप्रेस बना उसी में उतारते हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी को सैल्यूट करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी भी करती है। आप देख पाते होंगे एकाना स्टेडियम में ही मैच हो रहे हैं। हमारी बहनों के 109 नंबर की जो पुलिस थी वो आज क्या स्थिति में आपको पता होगा। तो हमें लगता है कि हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को आसानी होती है अगर माननीय अखिलेश यादव जी जैसा विजनरी लीडर होता है जो आज के जनरेट को एक कनेक्ट कर पाते हैं। मैं कहीं भी जाऊं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, असम हो, मैं कहीं भी जाता हूं, वो कनेक्ट करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय डिम्पल जी दोनों यूथ को कनेक्ट करते हैं। अच्छा, मैं बस बिल्कुल आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि एक बड़ा संयोग ये है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह लगभग 7-7 विधानसभा चुनाव होंगे। तो अगर समाजवादी पार्टी का ये निर्देश होता है, अखिलेश जी का आदेश होता है, तो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड आप कहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, मैं तो चुनावी राजनीति में हूँ नहीं। अखिलेश जी कहते हैं, पता है विषय का। मैं 2 बार एमएलए इंडिपेंडेंट लड़ चुका हूँ पहले में मेरे राजनीतिक जीवन में। तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो एक ही मिशन में काम करता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, यही हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रसाद होगा। हम इसी प्रसाद को ग्रहण करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी में विजन है। माननीय अखिलेश यादव जी हमारा सौभाग्य है। और मैं उस दौर की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारा और ये कृष्ण भगवान का और सुदामाओं का तो प्यार पुराना है। मैं सुदामा वंशी हूँ और कृष्ण भगवान के साथ में मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान के लिए सुदामा की दोस्ती थी और प्रेम था, और आज के युग में हमारे माननीय अखिलेश यादव जी भी जो यदुवंशी हैं और हम तो सुदामा वंशी हैं, तो हमारा भी प्रेम है, ये प्रेम बना रहे। तो दोस्तों, बिल्कुल सुदामा और कृष्ण वाले प्रेम का जिक्र कर रहे थे भुवन जोशी जी, हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और साफ तौर पर इनका कहना है कि मकसद सिर्फ एक है, अखिलेश यादव को सत्ता तक पहुंचाना है। इसके अलावा कोई मकसद नहीं, कोई सपना नहीं है। भुवन जोशी इस वक्त असम के प्रभारी हैं और असम में समाजवादी पार्टी की जड़ों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका भी शुक्रिया और भारत एक सोच के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।